हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। काफ़ी जेन्युइन सा सेंटेंस है और ये तो आप कई बार सुनते भी होंगे। सो ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो वी कैन सिंपली से डोंट इवन थिंक। डोंट इवन थिंक यानी सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट किस चीज़ के बारे में? लाइंग टू मी, यानी कि मुझसे झूठ बोलने के बारे में। तो डोंट इवन थिंक अबाउट लाइंग टू मी, मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन, इवन यहाँ पे लगा के रखा है। इसका मतलब है कि मतलब जोर दे के कहा जा रहा है कि डोंट इवन थिंक अबाउट लाइंग टू मी, यानी कि सोचना भी मत किस चीज़ के बारे में? झूठ बोलने के बारे में। तो काफ़ी जेन्युइन सा सेंटेंस है, उम्मीद है समझ के होंगे। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी तुम्हारी माँ चाहती थी तुम हमारे साथ आओ। सो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं योर मॉम या फिर योर मदर वांटेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहती थी, यानी ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में लिखा हुआ है। दैट्स वाई वी यूजेज हेयर वांटेड। तो योर मॉम वांटेड यू टू कम विथ अस, किसके साथ? हमारे साथ। तो योर मॉम वांटेड यू टू कम विथ अस, इट मीन्स तुम्हारी माँ चाहती थी तुम हमारे साथ आओ। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि योर मॉम वांटेड यानी तुम्हारी माँ चाहती थी, ये तो पास्ट का हो गया कि तुम हमारे साथ आओ, कि टू कम विथ अस। तो सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी अगर मैं तुम्हारी जगह होती या होता मना ना करती। तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं इफ़ आई वर यू। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, कई बार आपने देखा होगा कि जो पास्ट टेंस होता है वहाँ पे हम जनरली आई वॉज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब कभी कोई सेंटेंस कंडीशन के साथ आए तो वहाँ पे वॉज की जगह आप वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब कंडीशन लगा दी जाती है तो वहाँ पे उस तरह का काम ग्रामर का नहीं होता। जबकि ये एक रूल ही होता है कि जब कंडीशन के साथ कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ़ आई वर यू, यानी इसका मतलब ही हुआ कि इफ़ आई वर यू का मतलब कि मैं तुम्हारी जगह होती या फिर मैं तुम होती, आई वुड नॉट डिनाई। आई वुड नॉट डिनाई, मना नहीं करती, यानी मैं मना नहीं करती। अच्छा सेंटेंस था। उम्मीद है आप इस छोटे से सेंटेंस से एक नया रूल समझ गए होंगे ग्रामर का कि हम वर इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशन के साथ आता है। किसके लिए? आई सब्जेक्ट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ये तो अच्छा सेंटेंस है, ये तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू या इट इज़ अप टू यू, तो ये तो जनरली आप सुनते होंगे इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी हो निर्णय ले लो। तो इट इज़ अप टू यू या फिर इट्स अप टू यू, दोनों सेम ही है, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। आगे देखते हैं इस सेंटेंस को। देखिए वह हमारे सामने नहीं टिक सकती। वह हमारे सामने नहीं टिक सकती, यानी सी कांट। अब यहाँ पे आप देखें ये बात करी जा रही है ना कैपेबिलिटी की। मैंने आपको बताया भी था कई बार कि कैन का इस्तेमाल हम जनरली वहाँ करते हैं जहाँ पे कैपेसिटी की बात होती है। तो चूंकि ये सेंटेंस निगेटिव में लिखा हुआ है तो आप कैन का इस्तेमाल करके और उसको निगेटिव में बना के ये सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो सी कैन नॉट, यानी कि सी कांट स्टैंड अगेंस्ट अस। स्टैंड अगेंस्ट अस का मतलब कि वह हमारे सामने टिक नहीं सकती। आगे देखते हैं। क्या हो अगर मैं ना कह दूं। क्या हो अगर मैं ना कह दूं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं व्हाट, यानी क्या हो इफ़ आई से नो। इफ़ आई से नो, यानी क्या हो अगर मैं ना कह दूं। व्हाट इफ़ आई से नो। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं नए सेंटेंस को। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर अगर इच्छा हो तभी हाँ करना। अगर इच्छा हो तभी हाँ करना। इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं ओनली एग्री, यानी मतलब यहाँ पे भी कंडीशन दे जा रही है कि ओनली एग्री, यानी तभी एग्री करना। इफ़ यू विश टू। इफ़ यू विश टू का मतलब अगर इच्छा हो तभी हाँ करना। ओनली एग्री इफ़ यू विश टू। सो गाइज ये थे कुछ सब टाइटल्स जिसको हमने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सारे ही सेंटेंसेस को समझ गए होंगे। इन सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप किन किन नए सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, प्लीज़ डू कमेंट। आई वॉन्ट टू इंगेज इन दिस पार्टिकुलर सीरीज़ की आप कितना हमसे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप कितने एक्टिव लर्निंग का पार्ट बने हुए हैं।
तो मैं वो चाहता हूँ कि आप करिए, और कौन-कौन से सेंटेंस आप बना पा रहे हैं, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें और पॉजिटिव तो हमेशा बने ही रहें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। धन्यवाद।